महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों को मैं निवेदन कर रहा था, जो सामवेद के मंत्र में आता है, मित्रम इव प्रियम, भगवान इन 6 लक्षणों के साथ हमारे रहता है, नित्य साथ अंग संग स्नेह करता हुआ। सबसे पहली बात थी पापान्यवारिति, पापों से बचाना। देखो संसार का जो मित्र है वो हमें कब बचाएगा, जब हम कोई पाप कर्म कर देंगे। अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने, इस काम को नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, इससे हानि होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन भगवान मित्र हमें अंदर, जब आत्मा अंतःकरण में हम कोई गलत काम करने की सोचते, दयानंद जी सरस्वती में लिखा है, ईश्वर को समझने के लिए लिखा है, ईश्वर हमारे साथ है ऐसा समझने के लिए। तो इसका ये उदाहरण देते हैं, जब कभी आत्मा अंतःकरण में चोरी व्यभिचार आदि की बात उठती है, विचार उठता है, तब उसके अंदर भय शंका लज्जा पैदा होती है। कोई भी बुरा कर विचार कर नहीं, विचार पे ही भय शंका लज्जा पैदा होती है। बोला ये भगवान मित्र की तरफ से प्रेरणा हो रही है, इस काम को मत कर, तू गिर जाएगा, तेरी आत्मा गिर जाएगी, तुझे दंड मिलेगा, तू अपवित्र हो जाएगा। और दूसरी बात थी योजते हिताय, अच्छे कामों में जोड़ना। इसके लिए ऋषि कहते हैं, जब आत्मा अंतःकरण में कोई यज्ञ दान पुण्य धर्म का काम करने का विचार उठाते हैं, तुरंत ही उत्साह उमंग उल्लास पैदा होता है, उस काम के प्रति खुशी पैदा होती है। बोले ये प्रसन्नता जो अंदर से उठ रही है, ये भी भगवान मित्र की तरफ से पैदा हो रही है, जिससे कि हम अच्छे कामों में लगे, उत्साहित भगवान करता है। आपने ये देखा भी होगा कि जो क्रांतिकारी देशभक्त, राष्ट्रभक्त, धर्मभक्त, जो कि राष्ट्र के लिए निकले और फांसी के फंदों को उन्होंने बड़े उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ जल्लाद के हाथ में लेके फंदे को अपने आप डाल दिया। उस समय उनका वेट नापा गया तो वजन ज्यादा बैठा, उनके चेहरे को देखा गया तो तेज उनके पास था, कोई चेहरे पर सिकन नहीं थी, पीलापन नहीं था, अर्थात इतना उत्साह, इतना उमंग उनके अंदर किसने दिया, वो भगवान मित्र की तरफ से होता है। इसीलिए कभी जीवन में ऐसा भी निरुत्साही नहीं होना चाहिए। जो भगवान अंदर से अच्छे कामों की प्रेरणा करता है, उसे उत्साह के साथ हम कर देते हैं। आगे चल के कहा है, गुह्यम में गुहति, गोपनीय बात को छुपा के रखना। देखो हम एक दूसरे को बाहर से जानते हैं, बाहर से क्रियाकलापों को देखते हैं, अंदर से हम नहीं पहचान सकते। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, मुझे बाहर से आप समझ रहे हैं, भाई अच्छा बोल रहे हैं, वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से कितना खराब हूँ, कितना अच्छा हूँ, ये आप नहीं जान सकते। मेरे मन की, अंतःकरण की गंदगी को आप नहीं ढूंढ सकते। बाहर के ही इन व्यवहारों को देखते हैं, सबके देखते हैं। अगर अंदर की भी किताब खुल जाए हमारी, तो सब अजिया जाके संबोधित भरे रहे, कोई किसी का आदर नहीं करे। अंदर हम कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ दिखाना करते हैं। लेकिन भगवान तो अंदर से भी जानता है हमको, मैं अंदर कितना अच्छा हूँ और बुरा हूँ, फिर भी गोपनीय रखता है, छुपा के रखता है, उस किताब को खोलता नहीं है, सबके सामने गोपनीय रखकर अंदर ही अंदर प्रेरणा करता है। ये मित्रता का लक्ष्य जो भगवान हमें नित्य एक रस हमारे साथ है। और फिर आता है गुणान प्रकटी करोति, गुणों का प्रकाश करना। दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, देश धर्म जाति के लिए जिन्होंने जीवन दिया है, उस समय उनकी वर्तमान परिस्थितियों के साथ जो लोग थे उन्होंने उनकी टांगें खींची, उनके जीवन में रोड़े अटकाए, उन्हें गिराने की कोशिश की, उन्हें रोका, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और बहुत सारे विरोध होते हैं। ऐसा दुनिया में कोई महान पुरुष नहीं बचा जिसको लोगों ने बुराई की दृष्टि से नहीं देखा, उनकी टांग नहीं खींची। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो 100% वेदांत को जीवन जिया, समस्त मर्यादाओं का पालन किया, उनको भी मंत्रा के कई ने टांग खींचने की कोशिश की, कर्कटा के वनों में भेजा और उनके अंदर भी कमी देखी। इधर योगीराज कृष्ण, उनके भी उनका भगवा का लड़का शिशुपाल, उनका खास मामा कंस दुश्मन बन गया। इधर दुर्योधन ने भी उन्हें कैद करने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या शब्द बोले। इधर महर्षि देवदानंद सरस्वती, जिन्होंने दुनिया का इतना हित किया, अविद्या का नाश, विद्या का प्रकाश किया, सच्चे ईश्वर भक्ति, सच्चे वेद का ज्ञान, सच्ची पूजा, सच्चे व्यवहार,
सब कुछ दिया उन्होंने, फिर भी सब परिवार लोगों ने जहर दिया, अंत में जहर दे के मार दिया। शंकराचार्य जिन्होंने नास्तिक मत को खत्म किया था, नास्तिकता फैल रही थी, उनको भी 32 वर्ष की उम्र में जहर देकर के मार दिया था। आदि शंकराचार्य जो हुए, ऐसे महान पुरुष शायद ही कोई बच्चे हो जिनका उनकी वर्तमान स्थितियों ने टांगें खींची हो, लेकिन क्या वो अच्छे काम करने में उसमें रुके, या उनकी प्रशंसा को कोई आज रोक पाया? उनके इतिहास पढ़ें, आज उनके इतिहास को हम पढ़ते हैं और उनके जीवन से शिक्षा देके अपने जीवन को वैसा बनाने की हम शिक्षा देते हैं। गुणान प्रगति करोति, आप अच्छा सच्चा काम करो, भगवान की ऐसी व्यवस्था है, आपकी प्रसिद्धि को कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छे सच्चे कामों की सुगंधि को कोई दबा नहीं पाएगा, उनकी प्रसिद्धि होकर के ही रहेगी। और आगे आती है आपत्ति पड़ने पर साथ देना। देखो इस जमाने के जितने भी हमारे सहयोगी, माता पिता, पति पत्नी पुत्र और भी संबंधी जितने हैं, वो कब तक साथ दे सकते हैं? एक ऐसी स्थिति आती है कि ये भी साथ नहीं दे पाते, और फिर ज्यादातर साथ भी दे रहे तो कब तक दे सकते हैं? मृत्यु तक। मृत्यु के बाद तो ये आत्मा अकेली जाएगी, कोई सहयोगी नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद तो सहयोगी केवल ईश्वर ही होता है। आत्मा के नित्य अनुसंग ईश्वर ही रहता है, बाकी दुनिया के सब लोग खड़े रह जाते हैं, कोई यात्रा में सहायक नहीं बन पाता। एक छोटी सी घटना आती है, जिस समय केदारनाथ की आपदा आई थी, उस समय एक व्यक्ति का मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे थे और वो टीवी पर दिखाया जा रहा था। मैं उस समय बैठा था तो मैंने वो सुना। वो कहता है, आदमी अलीगढ़ क्षेत्र का था कि मैं अपने पूरे परिवार को गाड़ी में लेकर और केदारनाथ की यात्रा पर गया और बहुत पैसे हम ले गए। मैंने काफी दिन वहाँ पर रहना था, तो हम जैसे गए तो मैंने गाड़ी को रुकवा कर के होटल था, उसमें मुझे कुछ बिस्कुट, कुछ पानी की बोतल वो लेने के लिए मैं उतरा। इतने में ही ऊपर से पहाड़ से पानी का सैलाब आया और वो एकदम गाड़ी जो मेरी थी उस सैलाब के साथ लुढ़कती भड़कती पहाड़ों में, और एकदम मेरी आंखों से ओझल हो गई। मेरा पूरा परिवार समाप्त हो और मैं अकेला रह गया, और ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि 12 दिन तक तो मुझे भोजन नहीं मिला, खाने को नहीं मिला। एक गुड़िया आटा सा उसके पास में था, उसे थोड़ा पानी डाल के ऐसे गूंद रही थी, तो मैंने कहा, माता मुझे भी थोड़ा सा एक रोटी का आटा बन जाए जिससे मैं भी खा करके अपनी भूख शांत कर दूँ। उसने कहा, बेटा मुश्किल से 10-12 दिन में मुझे ये आटा मिला है, इससे थोड़ी शांत करूँगी। मैंने उसको 100 रुपये दिए, 500 दिए, 1000 दिए, 5000 दिए, पर उस माता ने रोटी का वो आटा नहीं दिया। देती भी क्यों? क्योंकि वो तो मेरी तरह मुसीबत में फंसी थी, उसको भी तो अपनी प्राण रक्षा करनी थी, उसके पास भी तो उतना ही था, वो कैसे देती? उस समय मुझे ये पता चला, आज ना पैसा मेरे पास है, वो मेरी प्राण रक्षा कर पा रहा है, ना मेरे संबंधी मेरे साथ रहे, ना और दुनिया का कोई सामान, फिर भी मैं जिंदा होकर के वापस आ गया। कौन ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे बचा के रखा और मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया? उस समय उसे कहता है कि मैं उस अदृश्य व्यापक ब्रह्म शक्ति को आज भी महसूस करता हूँ। अर्थात आपत्ति पड़ने पर केवल और केवल मदद ब्रह्म ही करता है, वो नित्य अनुसंग रहता है, वो ऐसा सच्चा अच्छा मिलता है। और गदाति काले देने की बात करें तो जो कुछ भी हमारे पास है भगवान का दिया हुआ, किसी चीज पर हाथ रख दो, वो ईश्वर प्रदत्त ही दी हुई वस्तु है। यूं हम सोचें कि मैंने कमाई है, बात अलग है, कमाई है, पर कमाने के साधन हाथ आदि भी तो उसने ही दिए हैं, बुद्धि भी तो उसने ही दी है, विद्या भी तो उसने ही दी है, शरीर भी तो उसने ही दिया है। जो कुछ भी मेरे पास है ये 6 लक्षण ईश्वर में घटते हैं। इसलिए कवि ने भगवान से प्रार्थना की, अगर तेरी रहमत का सहारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। अगर तेरी रहमत का हो, अगर तेरी रहमत का सहारा न होता, अगर तेरी रहमत का सहारा न होता, एक पल भी मेरा यहाँ गुजारा न होता। अगर
तेरी रहमत का सहारा न होता, अगर तेरी रहमत का सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा यहाँ गुजारा न होता, अगर तेरी रहमत। तेरी बंदगी का मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी का बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी का मैं बंदा हूँ मालिक। अगर तू न होता कोई हमारा न होता, अगर तेरी रहमत का सहारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, अगर तेरी रहमत का। ये संसार सारा महाजाल घेरा, ये संसार सारा महाजाल घेरा घेरा, ये संसार सारा महाजाल घेरा। मेरी जिंदगी में छाया अंधेरा, मेरी जिंदगी में छाया अंधेरा, मेरी जिंदगी में छाया अंधेरा। देता न ज्योति ज्योति, देता न ज्योति